सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। जय हिंदी, जय भारत। देखिए, अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की होने वाली है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी से संबंधित पुरस्कार। कोई भी पुरस्कार हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सभी पुरस्कारों को एक ही वीडियो में समाहित किया गया है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए, इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेंगे, सलाहकार पुरस्कार मिलेंगे, या सम्मान कह सकते हो। सरस्वती सम्मान किसको मिले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, व्यास सम्मान किसको मिला है, भारत भारती किसको मिला है, या फिर कहेंगे कथा यूके पद्मानंद साहित्य किसको मिला है, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान किसको मिला है। कुछ तो आपके लिए नए हैं, तो अब सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखिए, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत। समय क्या था, 1968 ईस्वी। किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। दूसरा, अब हम बात करें 2017 में किसको मिला है क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो क्या होगा, कृष्णा सोबती। और किसके लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। कब मिला, 2017 कृष्णा सोबती संपूर्ण साहित्य के लिए क्या मिला, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। रही खास बात, यहां पर आप देखेंगे 1983 ईस्वी किसी भी एक कृति की बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। पहले क्या था कि 1983 से पहले ये किसी एक कृति, एक रचना के लिए दिया जाता था। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत को किस पर मिला, चितंबरा पर मिला। ये क्वेश्चन कई बार उठा है, लेकिन 1983 ईस्वी में क्या हुआ, एक निर्णय लिया गया क्या कि इसको संपूर्ण साहित्य के लिए कर दें। किसके लिए कर दें, संपूर्ण साहित्य, जैसा कि सामने देख पा रहे हैं। और इसकी राशि की बात करें तो 11 लाख क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि दी जाती है। और 22 भाषाओं में जो अच्छा लिखता है, सबसे बढ़िया लिखता है, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। रही बात, इसमें वाग्देवी कासे की प्रतिमा दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार में। और आपको एक इंपॉर्टेंट और बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखिए मालवा के सरस्वती मंदिर में वाग्देवी की एक प्रतिमा है, उसी का अनुरूप यहां पर लिया गया। देखिए, वाग्देवी मतलब आप सरस्वती तो समझते हैं, लेकिन मालवा में क्या है, एक सरस्वती मंदिर है और वहां पर जो प्रतिमा है उसकी ही कॉपी कह सकते हैं आप, उसका अनुरूप लिया गया है। किस पुरस्कार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किस पुरस्कार में मालवा के सरस्वती मंदिर की प्रतिमा का अनुरूप लिया गया है या दिया जाता है, भेंट के स्वरूप कह लो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आगे देखिए भाई, 1965 में शुरू हुआ था मिलना। ठीक है, और पहले अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, यह भी क्वेश्चन कई बार उठा है, शंकर कुरूप को मिला। किसको मिला, शंकर कुरूप को मिला, मलयालम कवि थे। और अब तक 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। और हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहां तक समझ में आ गए, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिखते रहना, बिना नोटबुक और पेन वीडियो को देखोगे समझ में नहीं आएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात की जाए, सबसे पहला मिला था माखनलाल चतुर्वेदी, और जिनकी रचना का नाम क्या था, हिम तरंगिणी, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, हिम तरंगिणी। और 1955 में दिया गया। रही बात, यहां पर एक और चीज आप देखेंगे, 2018 में अगर साहित्य अकादमी की बात करें तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है, चित्रा मुदगल की रचना है। ये कौन है, हमारी चित्रा मुदगल। कई बार भाई कंफ्यूजन ना हो, जितना मैं विजुअलाइज कर पाया इस वीडियो को आपके सामने कर पा रहा हूं। तो चित्रा मुदगल को मिला 2018 का साहित्य अकादमी। और 2019 की बात करें तो नंद किशोर आचार्य काव्य पर मिला इनको। ठीक है, नंद किशोर आचार्य काव्य पर इनको मिला। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान ले। 1 लाख रुपए दिए जाते हैं किसमें, साहित्य अकादमी में। स्थापना कब हुई, 12 मार्च 1954 में। किसकी स्थापना की गई, साहित्य अकादमी
पुरस्कार। आगे देखिए, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। साहित्य अकादमी सन 1954 में अपनी स्थापना के समय से ही प्रतिवर्ष भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए। पुरस्कार की स्थापना के समय सम्मान राशि 5,000 रुपये थी। देखिए, जब साहित्य अकादमी की स्थापना की गई, ठीक है, 1954 में, तो पुरस्कार राशि कितनी थी, ये आप याद रखेंगे, 5,000। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे 1983 में क्या हुआ, बढ़ाकर कितने हो गए, 10,000। 1983 में बढ़कर कितने हो गए, 10,000। और आगे चलकर अगर हम बात करें 1988 की, तो 1988 में कितने हो गए, 25,000। ठीक है, 2001 में हो गए 40,000, और 2003 में यह राशि 50,000 रुपये, और 2010 में राशि कहाँ तक पहुँच गई, 1,00,000 रुपये। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान देंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन पिक हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें या फिर स्नैप शॉट ले लें, लेकिन नोटबुक में जरूर लिख लें। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए, अब हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी, लेकिन अब हमारा तीसरा जो सम्मान है सरस्वती सम्मान। ठीक है, पहली बात भाई ये पूछ लिया जाएगा कि सरस्वती जो सम्मान है किस फाउंडेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आंसर क्या होगा, बिरला फाउंडेशन का। और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर सरस्वती सम्मान में। अब देखिए, पहले की बात करें 1991 ईस्वी में 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा के ऊपर दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को 1991 ईस्वी में, ये याद रखेंगे। फिर जी 1997 में बात करें, लीलाधर जुगड़ी, इनका नाटक है, इनकी रचना है नाटक जारी है, तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को, 1997 ईस्वी में लीलाधर जुगड़ी को दिया गया। और 2013 की बात की जाए, गोविंद मिश्र, धूल पौधों पर इनकी क्या है रचना, उस पर सरस्वती सम्मान दिया गया। आप यहां पर एक चीज देखेंगे, 1991, 1997 और 2013 हिंदी विषय से जो भी रचनाकार संबंधित हैं उनको सरस्वती सम्मान दिया गया तो 2019 में, 2019 को भी अपडेट वर्जन के साथ हम पढ़ लेते हैं। 2019 में सिंधी भाषा, नई दिल्ली, 16 जनवरी, चर्चित सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही ने कहानी संग्रह चेक बुक को वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान मिला। फिर से देखिए, 2019 सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो वासुदेव मोही का कहानी संग्रह कौन सा था, चेक बुक, ये आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, और 2019 का किनको मिला सरस्वती सम्मान, वासुदेव मोही को, कहानी संग्रह क्या था, चेक बुक। ओके, इसे लिख लिया होगा उम्मीद है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात करेंगे व्यास सम्मान के बारे में। देखिए, पहला व्यास सम्मान मिला डॉक्टर रामविलास वर्मा को, और इनकी रचना की अगर बात की जाए, भारत के भाषा, परिवार और हिंदी। पहला व्यास सम्मान किसको मिला, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। पहला व्यास सम्मान मिला हमारे रामविलास शर्मा को। पहला व्यास सम्मान और सलाका दोनों ही सम्मान किसको मिले, रामविलास शर्मा को। इसे लिख लें प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 2017 में मिला ममता कालिया को, जिनका उपन्यास था दुखम सुखम उपन्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2017 की बात करें, ममता कालिया, दुखम सुखम उपन्यास। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2018 में किसको मिला, जितने लोग उतना प्रेम, ये काव्य संग्रह था। जितने लोग उतना प्रेम काव्य संग्रह है, और इसके रचनाकार कौन है, लीलाधर जुगड़ी। यह है व्यास सम्मान 2018। लेकिन एग्जामिनर 2018 भी पूछ सकता है, पहला भी पूछ सकता है, और जो कोई खास इंपॉर्टेंट हो वहां से भी पूछ सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट को यहां पर इकट्ठा कर दिया गया है, साथ के साथ लिखते रहें। अब 2019 का आने की संभावना है। कागज की नाव, नासिरा शर्मा उपन्यास। कागज की नाव क्या है, एक उपन्यास है। नासिरा शर्मा क्या है, लेखक। तो ये 2019 का व्यास सम्मान किसको मिला, नासिरा शर्मा, और जिनका उपन्यास क्या था, कागज की नाव। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कमेंट करते रहें साथ के साथ। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए, यहां पर अब हम बात करेंगे भारत भारती सम्मान की। पहला मिला महादेवी वर्मा को 1981 में,
महादेवी वर्मा को देख लो, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 1991 में किसको मिला, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1981 में किसको मिला, महादेवी वर्मा को मिला पहला भारत भारती सम्मान। अब 2016 में मिला आनंद प्रकाश दीक्षित को, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। 2017 में मिला डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को, 2018 में मिला डॉक्टर उषा किरण खान को। तो 2018 का इंपॉर्टेंट है और पहला महादेवी का तो क्या है, इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा, ये जो सम्मान है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसको सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। और ये जो पुरस्कार है भारत भारती हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दिया जाता है। और इसमें अगर हम इनाम की राशि देखें या जो सम्मान में या भेंट में जो राशि दी जाती है, 2.5 लाख क्या है इसकी राशि है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। और अंग वस्त्रम भी दिया जाता है साथ में। ठीक है, कोई खास बात नहीं, अंग वस्त्रम। आप राशि को ध्यान रखेंगे और 2018, 17 और 16 और सबसे पहला किसको दिया गया उसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखिए, आगे है हमारा सलाका सम्मान, दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है। और अगर पिछली बार की बात करें तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया था। किसको दिया था अभी बताएंगे, जावेद अख्तर की अगर बात करें। ठीक है, और वैसे दिल्ली सरकार देती है तो दिल्ली सरकार में जो भी होगा वही देगा मुख्य। तो पहले सलाका सम्मान की बात करें 1986 से 87, तो ये रामविलास शर्मा को मिला। ठीक है, इन्हें पहला व्यास सम्मान भी मिला और सलाका सम्मान भी मिला। 2016-17 की बात की जाए डॉक्टर मैनेजर पांडे को मिला। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लें। रही बात 2017-18 की बात की जाए, जावेद अख्तर क्या है, शायर और गीतकार हैं, उनको मिला। अब जो करंटली जो आ सकता है एग्जाम में 2018-19, विश्वनाथ त्रिपाठी साहित्यकार और आलोचक हैं, उनको मिला। दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है और किस द्वारा दिया जाता है, हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाता है और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये याद रखेंगे, सलाका सम्मान हिंदी अकादमी की ओर से। ठीक है, लिखते रहें साथ के साथ। अब चलते हैं थोड़ा सा और अब आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान। आपके लिए नया हो सकता है और एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन उठा लेता है कई बार, जिसको हम स्किप कर देते हैं या फिर पढ़ते नहीं है। पहला मिला था 1995 में, अनुगोंज कहानी संग्रह है, जिसके लेखक कौन है, गीतान ली श्री। ठीक है, 1995 में अनुगोंज कहानी संग्रह था और गीतान ली श्री को मिला था। ठीक है, 2014 की बात करें, पत्थर पर दूब मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपन्यास है, सुंदर चंद ठाकुर का 2014 का अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान मिला इनको। आगे यहाँ पर एक और चीज आप देखेंगे, इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, ये मुंबई से संबंधित है। इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 40 वर्ष से कम के जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनको दिया जाता है। और आगे अगर बात करें, लंदन से दिया जाने लगा, नेहरू सेंटर वहाँ पर एक जगह, वहाँ से बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया गया। उसके तत्पश्चात हाउस ऑफ कॉमन में यह पुरस्कार दिया जाने लगा और यहाँ पर देखेंगे 2000 ईस्वी में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया। इसका मतलब क्या है, पहले ये भारत में था लेकिन भारत से कहाँ चला गया, लंदन में चला गया, वहाँ पर इस पुरस्कार को दिया जाता है या फिर रचनाकार को वहाँ पर नवाजा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसे लिख लें और प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखें ताकि याद हो जाए। कोई भी एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। आगे देखिए, अब जी कथा यूके पद्मानंद साहित्य सम्मान। ठीक है, लिख लें, कथा यूके पद्मानंद साहित्य सम्मान। पहले की अगर बात करें 2000 ईस्वी में, टेम्स में बहती गंगा धार, इसके रचनाकार थे सत्येंद्र श्रीवास्तव, इनको दिया गया। पहला कब मिला, 2000 ईस्वी में, टेम्स में बहती गंगा धार, और रचनाकार कौन है, सत्येंद्र श्रीवास्तव। और 2000 की बात करें, जीवन की किताब कृष्ण कन्हैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कथा यूके पद्मानंद साहित्य सम्मान 2014 का किसको मिला, कृष्ण कन्हैया, जिसकी रचना का नाम क्या है, जीवन की किताब। देखिए यहाँ पर एक और खास बात आप देखेंगे, दक्षिण मूल के लेखकों की सामुदायिक संस्था है, कौन, कथा यूके पद्मानंद साहित्य सम्मान जो संस्था देती है। भारत के मुंबई शहर से जुड़ी
साहित्यिक सामाजिक संस्था। यहाँ पर देखिए वर्तनी अशुद्धि, इसको सही कर लेंगे, मैं कट कर देता हूँ क्योंकि गलत मैं आपको बताऊंगा नहीं, हिंदी को ऐसे हल्के से नहीं लेना है। साहित्यिक सामाजिक संस्था इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की मूल इकाई है, ठीक है। और ये किसकी इकाई है? जो कि संस्था है इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की क्या है? ये मूल इकाई है। इसे भी माइंड में रखेंगे। हिंदी के सभी विधाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन में ये पुरस्कार दिया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि इसका सेंटर कह लो या फिर जहाँ पर प्रदान किया जाता है वो कहाँ? संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया जाता है और हाउस ऑफ कॉमन में ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मिला होगा। टू द पॉइंट आपको बताया गया, टू द पॉइंट आपको बोला गया। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो सभी के सभी जो सम्मान कह लो, पुरस्कार कह लो, आपको याद हो जाएंगे। और अभी करंटली या फिर कम से कम 1 साल के अंदर जो भी एग्जाम आएंगे, ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की होने वाली है। इस वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिए। जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दिल से सपोर्ट करिए। दिल से बता रहा हूँ, काफ़ी कुछ आपके लिए है और लाता रहूँगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ऑफलाइन कमेंट भी किया करो, कभी कभी शेयर किया करो। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा? कभी कभी मुझे भी लगता है वाई आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो कमेंट करोगे तो लगेगा कि आप देखते हो, पढ़ते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।